एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे अप्लाई किया जाए, अगर आप कोई एक एग्जाम्पल दे दें, चाहे वो हिंदी का हो, उर्दू का हो, संस्कृत में तो है ही है, अंग्रेजी में कैसे अप्लाई किया जाए। ये मैं थोड़ी बात की आपसे रस की। एक हमारा दूसरा सिद्धांत है, वो है अलंकार। तो अलंकार को पहले वो डिफाइन कैसे करता है, बोलता है शब्दार्थों सहितो काव्यम, टुगेदरनेस ऑफ वर्ड एंड मीनिंग, कि जो शब्द आप बोले, जो अर्थ आप कहना चाह रहे हैं, उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड का सिलेक्शन आपके पास। ये राइटर की ग्रेटेस्ट। वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी है कि जब घर आता है हमारे कोई, तो हम कहते हैं, तो बैठा रहता है, बातें भी कर रहे हैं, सोचता है क्यों आया हमारे, जाए जल्दी तो अच्छा है। तो दो ही तरीके हैं उसे जानने के लिए, कहने के लिए, या तो बहुत जल्दी को चाय पिएंगे आप, चाय बनवाएंगे, कहते चाय वाय रहने दो, या फिर तब वो चलने लगता है, तब सोचते बैठते चाय पी के जाते। और भी और बहुत बड़ा झूठ हम तब बोलते हैं जब बाहर वो जाता होता है ना, कि बहुत अच्छा लगा आपसे। तो ये बात पोइट्री में भी, इतने ही झूठ हम पोइट्री में भी बोलते हैं। और ये जो हमारी थ्योरीज है, अगर हम जानते हैं तो हम पकड़ लेते हैं कि यहां झूठ बोल दिया, क्योंकि जब आप बोलते हैं, आप नहीं बोल रहे, उसमें भरत कहता है आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, ये चार ये अभिनय हैं कवि के लिए भी और सुनने वाले के लिए और जीवन में भी। कि आंगिक आपकी बॉडी लैंग्वेज, वाचिक आपके शब्द का प्रयोग, वोकैबुलरी, आहार्य आपका कॉस्ट्यूम, स्टेज, और सात्विक भाव, डीपेस्ट इमोशंस कितनी है, हाउ यू डिस्प्ले दैट इमोशन ऑन योर फेस। तो ये आंखें सब बता देती हैं, ये बेजुबानी है। तो वो बात है। तो अब जो आपने बात कही कि इसको हम कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, तो तीसरे पे मैं आता हूं, उसका है रीति। तो तीन तरह की रीति है जो पोइट्री लिखती है, फ्रेजल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कंपाउंड, फ्रेजल ऑर्गेनाइजेशन विद स्मॉल कंपाउंड, फ्रेजल ऑर्गेनाइजेशन विद लॉन्ग कंपाउंड। ये अभी बल्कि मैंने एक जो गजल पढ़ी थी, मैं दोबारा उसे पढ़ दूं, मेरे ख्याल उसी से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कि देखिए, जब विदाउट कंपाउंड्स है उसे गाते हैं, सिंपल वर्ड्स होते हैं, पर सजेस्टिवनेस, ध्वनि इज इंपॉर्टेंट, मीनिंग आगे है, एक इनडायरेक्ट मीनिंग है। जो बात कही कि चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, अब हर आदमी अपने अपने दर्द है, हर आदमी का अपना अपना चांद है। क्या बात। एक और शेर है कि दश्ते तन्हाई हिजरा में खड़ा सोचता हूं, दश्ते तन्हाई हिजरा में खड़ा सोचता हूं, हाय क्या लोग मेरा साथ में बने। क्या बात। अब ये जो देखिए, इसमें बात है कि दश्ते तन्हाई हिजरा, ये लॉन्ग कंपाउंड है। अब लॉन्ग कंपाउंड को वैसे आप यूज करेंगे तो नहीं मजा आएगा उसमें। ये पोइट्री उसी कलाकार की, जो उसकी क्रिएटिविटी है कि उसने ये लॉन्ग कंपाउंड है। तो ये शॉर्ट कंपाउंड भी हो सकता था, विदाउट कंपाउंड भी हो सकता था, पर इसकी जो लिंकेजेस है, जो दर्द है उसका, जो तन्हाई है उसकी, उस तन्हाई को एलिब्रेट करने के लिए कि तन्हाई भी अकेली नहीं है, दश्ते तन्हाई हिजरा में खड़ा होता, उसने उनको कंपाउंड में बदल दिया। ये वो कहता है, हमारे यहां वामन 8th सेंचुरी में हुए, उन्होंने एक किताब लिखी काव्य अलंकार सूत्र, और उसमें ये दिया कि ये तीन तरह के फ्रेजल ऑर्गेनाइज होते हैं। कि ये लिखता है कवि, तो केवल कवि को खुद को भी नहीं पता होता है, पर जब पढ़ने वाला रीडर है, जब उसको एक्सप्लेन करता है और वो अभी बताए उसको कि आपने वो कमाल कर दिया, जब आपने किस तरह से किया, तो तब राइटर को अच्छा लगता है कि अच्छा, ये तो मुझे भी पता। राइटर को नहीं पता होता है कई बार कि मैंने कौन सा वर्ड, क्योंकि ये भी एक डिवाइन इंस्पिरेशन है। कुछ शब्द को तो हम क्रिएट करते हैं क्योंकि टेक्निकल पार्ट है, पर कुछ अपने आप आते हैं, जो अपने आप आते हैं उनका जवाब नहीं। तो दश्ते तन्हाई हिजरा में खड़ा सोचता हूं, हाय क्या लोग मेरा। अब इसमें अगर हाय शब्द को डाल दिया, कुछ भी नहीं। तो हमारे एक वक्रोक्ति के हुए हैं कुंतक, उन्होंने 10th सेंचुरी में एक बनाई वक्रोक्ति सिद्धांत, और उसमें उन्होंने कहा कि उसके 6 पैरामीटर दिए। पहला पैरामीटर था कि जो आपके होते हैं लेक्स, जो आपके फोनेटिक आइटम्स, फनीम्स, जो फनीम को हम यूज करते हैं। दूसरा होता है आपके लेक्सिकल आइटम, शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे आप। तीसरा ग्रामर का प्रयोग, ग्रामेटिकल आइटम्स। फिर फोर्थ है उसका टेंस, सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे आप। और फोर्थ एपिसोड, प्रकरण उसमें कैसे आते हैं।
और देन लास्ट कंपोजिशन एज ए होल, और इस तरह से 49 वैरायटीज है उसकी। उस 49 वैरायटी में एक है पार्टिकल, यूज ऑफ क्रिएटिव यूज ऑफ पार्टिकल। तो ये जो हाई है ये क्रिएटिव यूज ऑफ पार्टिकल। हाई क्या लोग है ना, ओ टू द वेस्ट विंड को अगर आप पढ़े, ओ लिफ्ट मी एज वेव, अगर आप मार्क ऑफ इंटरजेक्शन हटा दीजिए, ओ इसे हटा दीजिएगा, आर्नल्ड की लव लेट बी ट्रू टू अनदर फॉर द वर्ल्ड व्हिच सीम टू लाइक फॉर अस, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन हटा दीजिए उसमें से, हटा दीजिए आप। तो कहता है कि ये छोटी कि इंडिपेंडेंट है, ये इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनको आप जोड़ दो। क्या मैसेज क्या है कि लाइफ में जो बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज होती है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे गिव यू हैप्पीनेस, उनसे आपकी लाइफ बढ़ जाती है। उसी तरह देखिए एक और मैं आपको दूं एग्जांपल, उसका जूलियस सीजर में। जूलियस सीजर में आपने पढ़ी होगी, वरना तो उसमें क्या है कि जूलियस सीजर है और ब्रूटस है उसका दोस्त है, वो दोस्त ही उसको कॉन्फ्रेंस करता है मारने जी। तो अपने गार्डन में ब्रूटस घूम रहा है और सोचा है कि मैं कैसे कॉन्फ्रेंस कैसे करूं, जूलियस सीजर को कैसे एलिमिनेट किया, कैसे मारा। मन में ये भी आता होगा दोस्त है मेरा, कोई एथिकल क्वेश्चन भी आते होंगे, बड़ी कश्मकश में है वो। तो तभी कहता है लूसियस कम एंड गिव मी पेपर इन माय स्टोव, जरा मोमबत्ती जलाओ एक मेरे उसमें आते। वो तो बेचारा लूसियस तो सर्वेंट है, और वो कहता है इट्स ऑलरेडी बर्नथ इन योर क्लोजेस सर, फाइंडिंग ए स्पेस टू फ्लिंट आउट लाइक दिस, वो की बात करता है। अब यहां वो गरीब को कुछ नहीं पता लूसियस को, वो तो सर्वेंट है, पर रीडर है वो समझ जाता है। ये इसको कहता है कि ये जो है विवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षित जहां इंटेंशन तो लूसियस की थी प्राइमरी मीनिंग की कि हाँ वो जल रहा है जी, आपने उसमें एक लौ जल रही है, मैंने तो जला दिया है। उसका सजेस्टिव मीनिंग क्या आया कि लौ कहीं और जल रही है आपके दिल में जो कुछ ना कुछ। ये अप्रिशिएट करता है कब, जब हम रीडर को इक्विप करते हैं थ्योरी से कि आप जल्दी थ्योरी पढ़ो और उसमें देखो ध्वनि थ्योरी बहुत सारी है, जैसे सजेस्टिव मीनिंग, सजेस्टिव रस, कि रस भी सजेस्टेड होता है कि मैंने बात तो की श्रृंगार में, लेकिन अर्थ उसका नहीं निकला वह में जाए। तो समटाइम स्टेटमेंट इज इन पॉजिटिव, मीनिंग इज इन नेगेटिव, समटाइम्स इन नेगेटिव, मीनिंग इज इन पॉजिटिव, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, बट वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए। तो इस तरह की वैरायटी। और एक बात मैंने की, खरबंदा साहब थे, किसी दूसरे उसका और दूसरा अर्थ लगाया, तीसरे कुछ और अर्थ लगाया, और मैं भी जो ये बोल रहा हूं मेरे पीछे भी एक सस्ती मीनिंग होता है इसका। मैं हो सकता है स्कॉलरशिप दिखाना चाह रहा हूं आपको, हो सकता है मैं किसी अपनी पोइट्री की तरफ ले जाना चाह रहा हूं आपको, हो सकता है मैं कहीं किसी खास आदमी से बात कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक होता है, हम जब स्टेज पर होते हैं, हम जब यहाँ बात होते हैं टीचर भी, तो वी डू नॉट टीच द होल क्लास, हम किसी खास आदमी को पढ़ाते हैं। तो वो जो खास आदमी होता है उसके लिए आप सारे उस कायनात को ढूंढते हैं अपने कहने के ढंग में, अपने लिखने के ढंग में। जब आप लिखते भी हैं तो आपके जहन में वो इंडिविजुअल है, हाँ, पर ये आर्ट की एक कलाकारी होती है that an individual become the whole cosmos, और वो तब एक पोइट्री निकल गया। तो ये इस तरह से, तो जो ये इस तरह हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसी तरह एक उसमें ओथेलो शक करता है डेस्टिमोना पर। अब डेस्टिमोना उसे बहुत प्यार करती, तो एमिलिया वो बातें कर रहे हैं, तो डेस्टिमोना तो ओथेलो कहता है वर वो, she was shocked। इतने में यागो आ जाता है, तो एमिलिया कहती है कि just you ओथेलो came here and he called डेस्टिमोना। डेस्टिमोना कहती है, अब उसने वो वर्ड प्रयोग किया है, देखिए, अब उसकी एक देखिए कैरेक्टर देखिए उसका। डेस्टिमोना कहती है am I that sir, am I that my lord, कि क्या मैं वो हूं उनका, what fair lady, क्या what Emilia did say and what my lord did say I was, कि जो मुझे कहा है ना मेरे पति ने, क्या मैं वो हूं, but she did not pronounce the word वो। एक प्रोप्राइटी है कि शब्द को बिना, जब लगता है कि दिस इज बिलो डिग्निटी, हम शब्द को प्रयोग, जो हम दिन सुबह से शाम तक करते हैं, जो अपनी बातें करते हैं कि आज तो हमने रूम में कितने लोग थे, रूम में दो, तो आदमी तो दो ही, अरे वहां तो भरा पड़ा हुआ है,
स्टूडेंट से हम रोज पूछे, अच्छा भाई तू जल्दी क्यों आ गया, वो जब आधा घंटा लेट आता था। तो ये हमारी रोजमर्रा की बात है जो अपने घर पे। तो हमारी थियरी है इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ। जैसे एक इस वजह एक बल्ब है, अब उस बल्ब में उसका शीशा लगा हुआ है, उसमें फिलामेंट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें वायर है, पर उसकी जो लाइट है वो उसका लाइट विच एक्सपोजेस टू यू इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो उसी तरह हमारा जो पोइट्री है, वो पोइट्री बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो कहीं दूर बैठा है जाकर जहाँ पर हम। ये हमारी हेल्प करती है इस तरह से किसी पोइट्री पढ़ने में, समझने में।